बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। अब हमारे पास क्या है, 650 और 1170 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर होना चाहिए और वो लार्जेस्ट भी होना चाहिए। मतलब वो नंबर x है, मान के चल लेते हैं x है, वो इन दोनों को डिवाइड करता है। साथ में क्या होगा, इसको हमें लार्जेस्ट भी निकालना है, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो इनको डिवाइड करेंगे, लेकिन उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो बताना है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 650 एंड 1170। अब क्योंकि वो लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि ये हाईएस्ट नंबर रहेगा। इतना क्लियर है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना है, हाईएस्ट फैक्टर, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो बेसिकली कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि HCF इसका कितना है। बस लैंग्वेज अलग तरीके से दे रखी है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू यही है कि जब भी कोई लार्जेस्ट नंबर इन दोनों का फैक्टर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ HCF। इतना क्लियर है। तो इनडायरेक्ट वे में वो कह रहा है कि हमें HCF बताना है 650 और 1170 का कितना आएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लार्जर नंबर को इधर लिख लेते हैं और ये स्मॉलर नंबर को हमने इधर लिख लिया। अब 650 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँगा तो 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1300 आ जाएगा, जो कि 1170 को एक्सीड करेगा। तो 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 650। 0 से 0 गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। अब अभी तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो ये जो लास्ट वाले डिवाइज़र है इसको हम इधर ले आते हैं। 520 1 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 520। यहाँ पर कितना बचेगा, 0। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, और 6 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 520। अब 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो वो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 52। और यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये पूरा चला गया। अब जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, वही क्या रहता है, हमारे पास HCF रहता है। इसका मतलब इसका जो HCF है वो कितना आ गया, वो आ गया 130। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गया। तो वो जो लार्जर नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो कितना नंबर रहेगा, वो 130 रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको इसमें और बता देता हूँ, अगर किसी का भी आंसर में लास्ट में 0 नहीं आता है, वहीं आप समझ लेना कि आंसर गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के केस में क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 तो इनका कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा। तो जो इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसमें भी 10 का फैक्टर तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए उसमें भी 0 तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही में सही आ रहा था या गलत आ रहा था। इतना क्लियर है।